नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मैं आपको बताती चलूं कि बेटियों पर अत्याचार अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हां, जिस तरीके से मैं आपको रोज कोई ना कोई ऐसी घटना दिखाती आ रही हूं कि बेटियां सुरक्षित नहीं है। बेटियां आगे बढ़ने की सभी आवाज उठा रहे हैं, बेटियों को पढ़ाने की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन बेटियां अगर देखा जाए तो अपने घर के कोने में भी सुरक्षित नहीं है। हर कोने में कोई ना कोई वैसी दरिंदा छिपा हुआ है। एक गुड़िया की आत्मा को शांति नहीं मिलती है कि दूसरी गुड़िया की आत्मा भटकना शुरू हो जाती है। रोज किसी न किसी देश से, किसी न किसी शहर से ऐसी शर्मनाक घटनाएं सामने आ रही हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को रौंद दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है और उनको खिलने बढ़ने नहीं दिया जाता। एक और तो सभी संस्थाएं आगे आती हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं, बेटियां पढ़ाओ, बेटियां आगे बढ़ाओ। लेकिन क्या कभी उन्होंने एक माँ बाप का दिल रखकर सोचा है कि माँ बाप बहुत कोशिश करते हैं कि अपनी बेटियों को आगे पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, लेकिन आज के समाज में छुपे हुए राक्षस उन बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देते। हर चेहरे पर एक मुखौटा लगा हुआ है, हर एक लगता है हमें सही है, लेकिन ना जाने कौन हमारे बीच में भेड़िया है, हम समझ नहीं पाते। अब तो ऐसी शर्मनाक घटनाएं सामने आने लगी हैं कि अपने परिवार के सदस्य जिनके साथ बच्ची बचपन से रहती है, बचपन से हंसती बोलती है, वो भी जो है ऐसी दर्दनाक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आगे मैं आपको खबर में दिखाऊंगी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? घर के बाहर बच्ची खेलती है, घर के बाहर से अगवा हो जाती है, यहाँ तक कि शादी फंक्शन समारोह में बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो कहाँ सुरक्षित होंगी? मैं उन देश के रखवालों से, उन समाज के जो रक्षक बनते हैं, जो संस्थाओं को चलाते हैं, उन सभी से ये पूछना चाहूंगी कि एक और आप सब आवाज उठा रहे हैं कि बेटियां आगे बढ़ाएं, बेटियों को जन्म दें, उनको मरने ना दें, उनको बढ़ाएं, लेकिन क्या बेटियां जन्म लेने के बाद सुरक्षित हैं? क्या बेटियां आगे बढ़ रही हैं? हर फील्ड में बेटी पहुंच रही है, हर आसमान तक, चांद तक बेटी पहुंची है, लेकिन धरती पर सुरक्षित नहीं है। बेटियों को अगर हम सबको सुरक्षित रखना है तो हमें अपनी बेटियों को ही इस तरीके से मजबूत करना होगा, इस तरीके से शेरनी बनाना होगा कि बेटियां उन अत्याचारों को खुद रोकेंगी। क्योंकि हम केवल कह सकते हैं, हम उन दरिंदों को नहीं रोक पा रहे हैं जो रोज ऐसी शर्मनाक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आज फिर ऐसी घटना है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी न्यूज के माध्यम से, लेकिन फिर भी मैं सभी से यही कहना चाहूंगी, अपने मेरदर्शन परिवार के ओर से सभी से यही अपील करती हूँ कि अपनी बेटियों को इतना स्ट्रांग बनाएं, इतनी उनको शिक्षा दें और कि अपने पैरों पर वो खुद खड़ी हो सकें, अपने अत्याचारों के खिलाफ बेटियां खुद लड़ सकें और जो इस तरीके के दरिंदे सामने आए उनको खुद सजा दें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेवी। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। थाना मेडिकल क्षेत्र जागृति बिहार में हुई युवती के साथ घटना का पुलिस ने किया सफल अनावरण, एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। प्रेस वार्ता के माध्यम से एसएसपी ने दी जानकारी। दिल्ली गेट पर विजय सैनिटरी स्टोर पर शेरा स्टाइल हाउस शोरूम का हुआ उद्घाटन करता रहे अमन, विजय व कंपनी के एजीएम शशांक श्रीवास्तव, अंकित अग्रवाल आदि। कार्यक्रम में समस्त गोयल परिवार का रहा पूर्ण योगदान। कन्नौरलाल महिला पीजी कॉलेज में शिक्षण प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अतिथि व्याख्यान कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आए हुए सभी अतिथियों ने रखे अपने अपने विचार। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र के रहने वाले प्रेमी युगल ने 14 नवंबर को शादी करने के बाद एसएसपी कार्यालय पहुंच अपने परिवार से जान की सुरक्षा की लगाई गुहार। सपा कार्यकर्ता बदर अली के साथ ही दानिश द्वारा एक बुजुर्ग पीड़ित के मकान पर कब्जा करने का आरोप, जिसे लेकर बुजुर्ग पीड़ित परिवार पहुंचा एसएसपी कार्यालय, अपने मकान को कब्जा मुक्त कराने की मांग। जीएसटी पंजीकरण के फायदे बताने के लिए आज खैर नगर शिवम प्लाजा में लगाया गया कैंप, जिसमें सभी व्यापारियों को जीएसटी पंजीकरण के फायदे के बारे में दी गई जानकारी, किया गया जागरूक।
जिला संबल ग्राम पंचायत स्तर पर बनाए गए गौशालाओं में गोवंश पशु नहीं है सुरक्षित। ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारियों की लापरवाही के चलते ठंड और भुखमरी के हो रहे शिकार। जिला संबल थाना रजपुरा क्षेत्र ग्राम न्यारा में समाधि बाबा पर आयोजित विराट दंगल में बाहर देश प्रदेश से आए पहलवानों ने दिखाया अपना दांवपेच। कार्यक्रम में विधायक रामखिलाड़ी यादव के बेटे अखिलेश यादव को पगड़ी पहनाकर किया गया स्वागत। जिला संबल रजपुरा थाना इलाके में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। परिवार में मचा कोहराम। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारी बेटियां हमारे घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। हम नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमारे बीच में ऐसा कौन सा जानवर है जो बेटियों का भक्षक बन रहा है। जी हाँ, फिर ऐसी घटना सामने आ रही है जो मैं आपको बताऊं। कल आपने देखा होगा कि जागृति बिहार में एक नाबालिग युवती की हत्या करने के बाद उसकी लाश बाथरूम से मिली। मैं आपको पूरी घटना बताती चलूं कि रेड कारपेट बैंकेट हॉल है जिसमें युवती का शोषण करने के बाद, युवती का रेप करने के बाद बाथरूम में उसकी हत्या कर दी गई। उसका शव बरामद हुआ। मौके पर पुलिस पहुंची और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ काफी क्षेत्रवासी भी इकट्ठा हुए। काफी धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए आज घटना का खुलासा किया कि आखिर आरोपी कौन था। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, बहुत ही शर्मनाक बात है कि आरोपी कौन था। नाबालिग युवती का सगा मौसेरा भाई आरोपी निकला। पुलिस द्वारा आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई। एसएसपी द्वारा जो जानकारी दी गई वो भी मैं आपको बताती चलूं। एसएसपी का कहना है कि युवती के साथ घटना करने के बाद, रेप की घटना को अंजाम देने के बाद युवती की हत्या कर दी गई। लेकिन दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि जहां से शव बरामद हुआ वहीं पर एक दरोगा नशे की हालत में सोया हुआ पाया गया। उंगली दरोगा की ओर भी उठ रही है, लेकिन अभी पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाई। बैंकेट हॉल के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। अब देखना यह होगा कि इस गुड़िया को इंसाफ मिलेगा या नहीं, क्योंकि आज का समय वो चल रहा है कि एक गुड़िया की आत्मा को शांति मिलती नहीं है कि दूसरी गुड़िया की आत्मा भटकनी शुरू हो जाती है। तो आपने क्या उनको भी बनाएंगे अब ये मैं सब तो नहीं करूँगा, बट तमाम तरह से लोगों की उसी में कार्रवाई कर। भावनपुर थाना क्षेत्र में एक रिजॉर्ट में घटना हुई थी शादी समारोह के दौरान, और उसमें जब इन्वेस्टिगेशन की गई, जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस थे सब इकट्ठा किए गए, फुटेज वगैरह भी देखे गए, पीडीआर से भी देखा गया, तो उसमें ये पता चला कि जो मृतका हैं मेजर हैं और उनका एक मौसेरा भाई है, उसके द्वारा ये घटना तारीख की गई थी। क्योंकि वो जब दोनों ही मिसिंग थे 2 घंटे तक, उसी दौरान तक हुआ था। पूछताछ हुई, सारे एविडेंसेस फुटेज सब देखे गए, तो सब उसके खिलाफ पाए गए। उसने घटना का स्वीकार भी किया और वो रिश्तेदार ही हैं, बहुत ज़्यादा दूर के लोग हैं। अभी उनको गिरफ्तार कर लिया गया और इसमें आगे की भी और जांच की जा रही है, विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। जो रिजॉर्ट है उन्होंने भी जो शर्तों का अनुपालन नहीं किया है, उसके खिलाफ भी जो सिविल या क्रिमिनल ऑफेंस जो भी बनता है उसमें भी मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा या सिविल के अंतर्गत उनके लाइसेंस निरस्तीकरण की। देखिए, वो बताना इसलिए ठीक बहुत ज़्यादा नहीं रहता कि फिर इससे लोगों को पता चल जाता है, तो डिफेंस मोड में लोग रहते हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग कराई गई है आगे के लिए, ताकि पूरी सजा दिलाई जा सके। क्योंकि घटनास्थल से उस तरह का चीज़ पता चला था, जो भी चीज़ मिली थी, विरोध हुआ होगा, कोई चीज़ हुआ होगा, और इसी के लिए तो एहतियात के तौर पे पहले ही डीएनए प्रोफाइलिंग लड़की का कराया गया। कांस्टेबल वाला नहीं, कांस्टेबल उसमें क्योंकि उस कमरे में सो रहा था, तो उसके साथ भी पिटाई हो गई थी। बस उसने जो बयान दिया और वो बताया कि उस कंडीशन में था ही नहीं। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ और लोग पकड़े गए तो ये पता चला कि बिल्कुल उसकी बात भी सही थी, बट अभी इसको जांच के बारे में रखा गया है एहतियात के तौर पर। शुरुआत में सामूहिक दुष्कर्म की बात आ रही थी, दुष्कर्म करने की जरूरत नहीं होती थी। नहीं, देखिए, सामूहिक दुष्कर्म जो आप बता रहे हैं, अगर आपके पास कोई बात है तो बात निकलना अलग है, एविडेंस मिलना उसका अलग होता है। और कोई सामूहिक दुष्कर्म या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना तो मेडिकल रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज़ है। और एक ही आरोपी था जिसने मरने, मतलब ये
जान के जब इसने गला दबाया तो इसको लगा होगा कि जो है लड़की मर गई। उसके बाद इसने करने की कोशिश की, परंतु वो सफल नहीं हो पाया दूसरे कारणों से। हम अपना घर बनाते हैं और घर बनाते समय हम सभी का सपना होता है कि हम अपने घर में वो चुनिंदा चीजें लगाएं, वो सुंदर चीजें लगाएं जिससे घर की सुंदरता और बढ़ जाए। और आप सभी जानते हैं जब हम अपना घर बनाते हैं तो सबसे ज्यादा जो मेन चीज होती है वो होती है सैनिटरी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। सैनिटरी का यूज जब हम अपने घर में करते हैं, हर चीज को बहुत सुंदर दिखाना चाहते हैं, तो हमें ये भी ध्यान रहता है कि हमारे बजट में हो, ठीक से उसकी क्वालिटी हो, साथ साथ उचित दाम हो और गारंटी भी ठीक ठाक हो। तो जब ये सब चीजें हमारे माइंड में चलती हैं तो हम इनमें बहुत ही उलझ जाते हैं कि ऐसी चीजें कहाँ मिलेंगी जो बिल्कुल हमारे यूजफुल हो, हमारे बजट में भी हो और हमारे घर की सुंदरता भी बढ़ाएं। घर की सुंदरता बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान, जैसा कि मैंने आपको बताया, सैनिटरी का है। सैनिटरी का यूज पर डे होता है, प्रतिदिन हम उसको यूज करते हैं और यदि हम उसको लोकल क्वालिटी, लो क्वालिटी में लगाएंगे तो हमारे घर की सुंदरता तो डाउन होगी, साथ साथ हमारे पैसे की भी वेस्टेज होगी। हम डेली कुछ दिनों बाद ही उनको बदलते रहेंगे, फिर हमारा जो मैचिंग सेट है वो भी खराब होता रहेगा। इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए अब आपके मेरठ शहर में दिल्ली रोड पर विजय सैनिटरी स्टोर पर अब शेरा सैनिटरी के सभी सामान मौजूद हैं। जी हाँ, एक ही जगह आप पहुंचेंगे और सारी क्वालिटी जो बहुत ही उचित दामों में गारंटी के साथ आपको वहां पर मिल रही है, वहां पर मिलेगी। आज उसका उद्घाटन किया गया, गुप्ता परिवार के सभी सदस्य वहां पर मौजूद रहे। उद्घाटनकर्ता सभी जो अतिथि वहां पर मौजूद थे, उन सभी का कहना था कि हमने ग्राहक की हर पसंद का सामान यहाँ पर रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि आज के समय में सभी जानते हैं कि गारंटी का दौर नहीं है, लेकिन उनका ये कहना था कि यहाँ पर हर सामान की गारंटी भी दी जाएगी और 1-2 साल नहीं, 15-15 साल के कुछ सामानों की गारंटी भी है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी, बहुत ही उचित रेट पर यहाँ पर मिल रही है। जब वहां पर आज हमने बात की, हमारी मेरदर्शन की टीम ने बात की, तो जानकारी के दौरान हमें हासिल हुआ कि एक मिडिल क्लास फैमिली, गरीब परिवार, हर व्यक्ति वहां से शॉपिंग कर सकता है, सैनिटरी का सामान खरीद सकता है। अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए कोई भी ऐसी चीज जो जरूरत की है और यूजफुल है, वहां से खरीदकर अपने घर की सुंदरता को बढ़ा सकता है। आप इधर आओ। लो अपने आप ले लो। आओ लो जी, चलिए लो। जल्दी आओ ना। पाँच वाले हमें आ जाओ, अभी सही है। थैंक यू भाई, थैंक यू। और सब बढ़िया है? ये हमारे और हाँ जो बढ़िया भाई। आप इधर देखो, हैंडल उधर देखो, वो देखो। हाँ, ये सेरेगेट हैबिटेट है, इसकी 15 साल की गारंटी है। 15 साल तक हमारी लेबर भी फ्री है, पार्ट भी फ्री है, ऑन साइड गारंटी है। ये टैप मिक्सचर है, वाविश का सेंट्रल मिक्सचर डबल पानी का। ये बेसिकली टेबल टॉप पे लगता है मेनली। 15 साल की इसकी भी गारंटी है, फिर फुल रिप्लेसमेंट है। यानी कि सेरा कंपनी जो है वो बेस्ट है। हाँ जी, ये सब सेरा ही है। ये सब सेरा का ही है, पूरा सेरा का स्टाइल हब है। ये मिक्सचर है, पीछे आपके बाथरूम मिक्सचर है जो आप पहले से, अब इसकी जगह डायबिटर चलने लगे जो आपको भी दिखाए हैं। ये बारिश टैप हो गई, ये छोटी वाली बारिश टैप हो गई। और ये हैंगर वाले सीट के पास आते हैं, ऑन ऑफ वाले। ओके, सबसे बढ़िया सीट ऐसी चाहिए जैसे स्पेस नहीं है हमारे पास, छोटा है। अब इसके अंदर जो सिस्टम है, जगह ना है, कम जगह में जैसे कि मंडी में आप कह रहे हो कि कम स्पेस है, इसमें तो पूरा स्पेस लेगी। आज से लेटेस्ट में आगे फिर आपकी किचन दीवार में चलाएंगे, ये वॉलिंग सीट आ रही है अंदर वाली, जो आपकी ये वाली हमें वही दिखाइए। ये वॉलिंग सीट है, इसकी जो सिस्टम होती है हमारी वॉल में चली जाती है। केबल का अपर पार्ट दिखता है, ये फ्लैश का पार्ट है। और ये हमारी सीट के कॉम्पैक्ट साइज में सबसे कम जगह में भी ये सीट लग जाती है बहुत आराम से। इसमें आप बता रहे हो जो
है इसमें क्या है, बेसिक ये मिल सके हमारे में हर एक कस्टमर को हर एक चीज़ मिल जाएगी आराम से। कहीं जैसे कस्टमर का बजट होता है लाइट और किसी का हायर, तो उसमें हर तरीके की चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसकी जो प्रोसेस की गारंटी वो 15 साल की है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।